Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of June. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं। जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। अगर क्या आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो क्या वो पर्सन आपके पास वापस आ सकता है, उनकी साइड से कोई कॉल या मैसेज आपको रिसीव होगा, उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो दोबारा से रिलेशनशिप को बनाना चाहते हैं या नहीं। और जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के अंदर हैं, क्या उनको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिलेगा और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है आपके रिलेशनशिप के अंदर। और जो लोग ये चाहते हैं कि न्यू लव स्टार्ट हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है, आपके पास कोई न्यू लव के ऑफ़र, न्यू प्रपोजल आ सकता है या नहीं। तो चेक कर लेंगे इस रीडिंग में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली अपने बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका करियर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके जी, स्टार्ट करते हैं अपनी टैरो रीडिंग को और देख लेते हैं कि ये मंथ आपके लिए क्या चेंजेस लेकर के आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड एस ऑफ कप्स, ग्रेट रिकन्सिलेशन, रीयूनियन। आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं उस पर्सन की तरफ से जिससे कि आप नो कॉन्टैक्ट में हो। अगर आप जो है नो कॉन्टैक्ट में हो, आप में से कुछ लोग जो है नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनको उनके पार्टनर वाली साइड से कॉल या मैसेज रिसीव होने वाला है। जून के मंथ के अंदर वो पर्सन वापस आने के बारे में सोच रहा है। आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, दिल से आपको चाहते हैं, दिल से पसंद करते हैं और आपके बिना नहीं रह पा रहे। डे हो नाइट हो आपके बारे में सोचते रहते हैं। इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस ओवर कंट्रोल हैं। आपके पास ये प्रपोज़ल फिर से आने वाला है, ये ऑफ़र फिर से आने वाली है। रिलेशनशिप को दोबारा से बनाने की कोशिश की जाएगी उस पर्सन की साइड से जो कि आपसे डिस्कनेक्ट है, जो आपसे बातचीत नहीं कर रहा। एक लंबा अरसा हो गया है कि वो आपसे दूर हैं और आपको नहीं पता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं। तो वो जहाँ भी थे ना, वो आप ही को मिस कर रहे थे और वापस आना चाहते थे। योर साइड दी वर्ल्ड एंड टेम्परेंस की एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की, आपके पार्टनर की एनर्जीज की बात कीजिए। 7 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ कप्स। अगेन ऑफर एंड प्रपोजल जो आपको मिलने वाला है। ये पर्सन ना अगर के जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए बात करी जाए तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हो जो पर्सन आपसे दिल से प्यार करता है, जो पर्सन आपके दिल से यानी कि कनेक्टेड है और वो चाहता है आपकी खुशी हर हाल में, चाहे जैसे भी हो। आपके लिए उसे जो भी स्टेप लेना पड़ा, आपके लिए उसे जो भी स्टैंड लेना पड़ा, वो लेकर वो पीछे नहीं होगा, क्योंकि वो आपको कभी भी छोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ चलना चाहता है। फाइन मैनर्स हैं, लुक्स में काफ़ी ये खूबसूरत हैं। और अगर कि इनके दिल की बात करी जाए तो दिल से भी ट्रू हैं। जो इनकी ज़ुबान पे है वही इनके दिल में है। ये उन लोगों में से नहीं है ज़ुबान पे कुछ और, दिल में कुछ और, अपने मतलब और अपने गर्ज के लिए ये चल रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन काफ़ी सपोर्टिव पर्सन है और ये पर्सन दिल से ट्रू है, लॉयल है एंड रिलायबल पार्टनर बन करके दिखा सकता है। इनकी जो बात होगी ना वो ट्रू होगी, ये जो भी बोलेंगे वो सच होगा, झूठ नहीं होगा। इस बात को अपने माइंड में रखिएगा। बाकी हाँ, ऐसा है कि इनके पास ऑफ़र्स मौजूद हैं, इनके पास काफ़ी प्रपोजल्स मौजूद हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आपको पसंद करते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं। चाहे इनके पास इससे ज़्यादा ऑफ़र्स एंड प्रपोजल आ जाएंगे तब भी सबको इग्नोर करेंगे। ये लुक्स में अच्छे हैं ना, इसीलिए इनके जो हैं आसपास काफ़ी लोग इन्हें पसंद करते हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, चाहे वो नेचर वाइज हो, चाहे वो लुक्स वाइज हो। और लोग इनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनको प्रपोजल देते हैं ताकि ये उनके साथ रिलेशनशिप बनाएं या फिर उनके साथ ये शादी कर लें। तो इस तरह की कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जीज़ हैं जो कि बनने वाली हैं जून के मंथ के अंदर। बाकी आपकी एनर्जीज़ की बात करी जाए तो पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है जैसे सामने वाला दिल से नहीं चल रहा या आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है, हाइड रख रहा है। तो ऐसी फीलिंग्स अपने दिल से निकाल दें तो बेहतर रहेगा। अगर आप ऐसा सोचोगे ना तो आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे। आपको चाहिए कि आप बेहतर सोचो, अच्छा सोचो। आपकी साइड से टेम्परेंस की एनर्जी है, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो भी नाराज़गियाँ चल रही थी आपके पार्टनर के साथ, वो ख़त्म होने जा रही हैं। रिलेशनशिप आपका डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। आपका कनेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनने वाला है जून के मंथ के अंदर।
और ये है कि फिर भी आपको ध्यान रखना होगा कि किसी की बुरी नज़र, किसी का यानी कि आप दोनों के ख़िलाफ़ कोई बात करना, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके रिलेशनशिप को किसी की बुरी नज़र नहीं लगनी चाहिए, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपका रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए। बाकी रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सोर्ड्स है। अगर आप एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे हो, एक दूसरे के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा नहीं है, एक दूसरे से आप लड़ाइयाँ करते हो, झगड़े करते हो, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हो और ये बोलते हो जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, जो तुम बोल रहे हो वो सही नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी नाराज़गियाँ बन जाएंगी और आपका कॉन्टेक्ट भी कम हो जाएगा आपके पार्टनर के साथ। और जो पर्सन आपके लिए इतना सपोर्टिव है, आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहता है, जो उनके मन के अंदर वो किसी और की बात नहीं सुन रहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी बात सुन करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, आप कहीं इसे खो ना दो। अगर कि आप ये चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़े तो एक दूसरे की बात को समझिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बेहतर कीजिए। और ये नहीं कि हमेशा आपकी बात मनवाना ज़रूरी है और वो ज़्यादा जो है आपके लिए बेहतर है। आपको सामने वाले की भी सुननी चाहिए, उसके इमोशंस को समझना चाहिए, उसकी फीलिंग्स को समझना चाहिए। वरना यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप या फिर आपके पार्टनर किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को, किसी चीज़ को हमेशा के लिए छोड़ देने वाले हैं, एंड कर देने वाले हैं। और दिल से या फिर माइंड से, जैसे होता है ना, इंसान एक माइंड बना लेता है कि मैंने इसको छोड़ना ही छोड़ना है, मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो करके उस चीज़ को एंड कर देंगे, उस चीज़ को छोड़ देंगे। ये नहीं कि कुछ चीज़ें इंसान की लाइफ में हो तो रही होती हैं, लेकिन इंसान के माइंड में होता है नहीं कभी तो सही हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये हो सकता है कि मुकम्मल तौर पे एंड हो जाए कुछ चीज़ों का, कुछ सिचुएशंस का, या फिर किसी के साथ आपका कनेक्शन था तो वो एंड हो जाए। तो बेहतर है अपने रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान दीजिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, जो आपके दिल में है ना वो आपने बता देना है और उसके बाद देखना है कि सामने वाले का क्या रिएक्शन है, सामने वाला क्या कहता है, उसका माइंडसेट क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। और देखिए, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करी जाए तो लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट ही आपको देना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनका माइंड इनके करियर वाली साइड पे है। इनको बहुत सारा पैसा बनाना है, इनको नेम चाहिए, इनको फेम चाहिए, इनको अथॉरिटी चाहिए और इनको पावर भी चाहिए। इनके कुछ गोल्स हैं, इनके कुछ ड्रीम्स हैं जिन्हें कि ये पूरा करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए ये काफ़ी स्टेप्स भी लेने वाले हैं जो उनके मन के अंदर, और अपने करियर पे भी फोकस करेंगे, उस तरफ भी इनका माइंड होगा। तो ऐसी बातें अगर आप अपने माइंड में लेकर के आएंगे ना कि वो पर्सन आपसे बातचीत नहीं करता, वो आपसे बातचीत कम करने लग चुका है, तो उनका माइंड उनके करियर वाली साइड पे भी है। ज़ाहिर सी बात है, सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। अगर वो अपनी लव लाइफ को अच्छे से लेकर के चल रहे हैं तो अपने करियर पे भी उन्हें फोकस करना होगा, और ये आप दोनों के फ्यूचर के लिए भी तो बेहतर है ना। जस्ट अगर आप अपनी लव लाइफ को देख रहे हो दोनों और अपने करियर को बिल्कुल ही इग्नोर करते जा रहे हो, तो फिर वहाँ पर क्या अच्छा होगा। वहाँ पर फ्यूचर में तो फिर से आप दोनों की लड़ाइयाँ हो सकती हैं, झगड़े हो सकते हैं, एक दूसरे को ये करोगे, बोलोगे कि तुमने आज तक बनाया क्या है, तुम्हारे पास है क्या। अगर इस तरह की बातें निकलती हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ऐसी आपके सामने आती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए बेहतर है कि अपने करियर पे भी फोकस कीजिए, अपनी लव लाइफ पे भी फोकस कीजिए, दोनों को साथ साथ लेकर के चलिए, ताकि आने वाले टाइम में कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी जो है वो चीज़ें ऐसी ना बने जो कि आपके लिए टेंशन का बायस हो, और आपको उन चीज़ों को सोच सोच करके स्ट्रेस हो जाए और समझ ना आए कि इनके सोल्यूशंस अब किस तरह से ढूंढे जाएँ, कैसे इनके सोल्यूशन मैं निकालूँ। बाकी ये थी आपके लिए जून की मंथली लव टैरो रीडिंग। काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ हैं, जून का महीना आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और अपने बारे में पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहें तो चैनल के अबाउट सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं। बाकी 23 मई से लेकर के 29 मई वीकली टैरो रीडिंग सेकंड चैनल पे अपलोड होगी। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है, और वहाँ अपलोड करना इसलिए जो है वो ज़रूरी बना क्योंकि इस चैनल पे लव टैरो रीडिंग्स अपलोड करनी थी, और मैं नहीं चाह रही थी कि वो जो है रीडिंग्स यानी हम इग्नोर कर दें वीकली टैरो रीडिंग्स। तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे हो सकता है कि पिका कार्ड रीडिंग्स मैं स्टार्ट कर दूँ। तो बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।